आज की ताजा खबर में जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर रूस में पीएम मोदी के ताल्लुक से है। आज इन्होंने कई गैर मुल्की लीडरों से मुलाकात की है। दूसरी खबर चिदम्बरम के ताल्लुक से है। आज चिदम्बरम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। तीसरी खबर यौम असातिज़ा से जुड़ी है। आज सदर जमहूरिया 46 असातिज़ा को एजाज से नवाजेंगे। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। वादी कश्मीर के लोगों को राहत मिली है। बीती शब से लैंडलाइन खदमात मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। बेशतर एक्सचेंज काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखी के बाद से मवासलाती निजाम ठप था। हमारे नुमाइंदे परवेज मजीद तफसीलात बता रहे हैं। दिक्कत बहुत दूर हो जाएंगे लोगों का, और जो घर वालों के से बात भी कर सकते हैं। उधर इधर बिजनेसमैन जो है वो भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है बिजनेसमैनों का। और जो लैंडलाइन खोले हैं उससे बहुत आराम मिलेगा लोगों को। वादी कश्मीर में आज बेशतर लैंडलाइन जो है वो खोल दी गई है। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर में जितने भी एक्सचेंज है, चाहे वो हसास मकामात पे भी एक्सचेंज है, वहाँ पे भी लैंडलाइन सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई है। लैंडलाइन सर्विस बहाल होने से लोगों को बड़ी एक राहत मिली है। हालांकि लैंडलाइंस उतने अभी हैं नहीं यहाँ पे, ताहम जितने भी मोहल्ले हैं किसी न किसी के पास लैंडलाइंस रहेगी वहाँ पे। और जो लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर पढ़ते हैं या बाहर काम करते हैं, उनको अपने रिश्तेदारों से रब्ता करने का मौका मिलेगा। ऐसे में अब लोग मांग कर रहे हैं कि लैंडलाइन के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल की जाएं। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। तो आज का दिन काफी अहम है वादी कश्मीर के लिए और राहत भरी खबर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट खुद जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जायजा लिया। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वहां के लोग महसूस कर रहे हैं लैंडलाइन खदमात बहाल करने पर। मुकम्मल तौर पर परवेज आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, मुकम्मल तौर पर जो मवासलाती निजाम था, लैंडलाइन खदमात थे, उसको बहाल कर दिया गया है। अगर लोगों से बातचीत हुई होगी इक्का दुक्का, तो उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है और कितनी कदरे राहत भरी खबर है ये? जी बिल्कुल सना, अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो काफ़ी अहम दिन है आज, क्योंकि आज तकरीबन 32 दिन के बाद जो लैंडलाइन सर्विसेज है यहाँ पे मुकम्मल तौर जो है बहाल कर दी गई है। पहले 76 एक्सचेंज इन्होंने बहाल किए थे, ताहम जो 19 एक्सचेंज बचे हुए थे वो 19 एक्सचेंज श्रीनगर के बेशतर इलाकों में थे जहाँ पर लैंडलाइंस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो कल रात को एक ऐलान हुआ था, कल रात से ही जो लैंडलाइन सर्विसेज है उनको बहाल कर दिया गया है, पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया गया है। हालाँकि अभी जो एक्सचेंज पर लोड काफ़ी बढ़ गया है और उस वजह से नंबरात मिलने में काफ़ी दिक्कतें अभी भी हो रही है, ताहम सर्विसेज को पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया गया है। जितने भी एक्सचेंजेस कश्मीर में हैं उनको पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया है। यहाँ हमारी लोगों से जो बात हुई, लोगों का काफ़ी बड़ी एक राहत मिली है लैंडलाइंस फ़ोन रेस्टोर होने से। जो बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बाहर लोग काम करते हैं, उनके जो अजीज़ व अकराब हैं वहाँ उनसे रब्ता अब लोगों का हो पाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि जो DC ऑफिस में या जो बाकी जो गवर्नमेंट ने जो फ़ोन बूथ्स कायम किए थे उन पे काफ़ी हद तक अब रश कम होगा। क्योंकि अगर हम बात करें लैंडलाइंस के हवाले से, हालांकि लैंडलाइंस कम हो गई थी पहले के मुकाबले आज के दिन में, ताहम आज भी जो मोहल्ले में है, मोहल्ले में 5-5, 6-6 लैंडलाइंस आज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो मोहल्ले के लोग हैं उनको काफ़ी आराम मिल सकता है। उनके लिए काफ़ी एक बड़ी राहत की बात है ये। तो अब लोगों का साथ में ये भी कहना है कि लैंडलाइंस तो बहाल हो गई और सूरत हाल भी दिन ब दिन जो है वो मामूल पे आते जा रहे हैं। तो ऐसे में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विसेज का रेस्टोर करने की मांग भी लोग जोरों से पकड़ रहे हैं। जी सना। जी परवेज, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई थी गुज़िश्ता 30 रोज में, हमने देखा कि पुलिस स्टेशन और DC ऑफिस में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी। अब जब लैंडलाइन बहाल कर दी गई हैं तो लोगों की कतारें नहीं देखी जाएंगी। और जाहिर सी बात है, अगर इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है कि वहां पर तादाद अब पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी, पहले जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचते थे?
जी बिल्कुल सना, जैसे मैंने कहा कि तादाद में अब काफ़ी ज़्यादा कमी होगी, क्योंकि जो मोहल्लों में जो लैंडलाइन सेटअप किए गए थे सरकार की तरफ से, वो उन पे काफ़ी रश रहता था, काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद वहाँ पे लोगों को नंबर मिलता था। ताहम अब जब उसी मोहल्ले में 4-4, 5-5 लैंडलाइंस और खुल गई हैं, जो मुकामी लोगों के पास वहाँ पर लैंडलाइंस रहेंगी, तो उससे एक बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। हालांकि सरकार ने काफ़ी कोशिश की थी कि जो लैंडलाइन सर्विसेज हैं उनको जो लैंडलाइन बूथ्स हैं जो उन्होंने कायम किए थे, वो हर एक जगह पे कायम किए जाएं, ताकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। ताहम जितनी भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, जितने भी बूथ्स सेटअप किए गए थे, कम ही लगते थे, क्योंकि लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जिनके अजीज़ो अकराब बाहर पढ़ते हैं या कामकाज करते हैं, या यहाँ पे भी मुकामी तौर पे भी लोगों को आपस में राब्ता कायम करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि लैंडलाइन फोन्स जो अब रेस्टोर हो गई हैं पूरी तरह से, अब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और लोग अपने रिश्तेदारों से खूब बात कर सकते हैं। जी सना, जाहिर सी बात है, आगे भी हम आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आज मुकम्मल तौर पर लैंडलाइन खदमात बहाल कर दी गई हैं। उधर वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में दफा 144 नाफिज है, बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। इलाही बाग 90 फीट रोड इलाके में गुज़िश्ता रोज एक नौजवान की मौत की खबर के बाद हालात कशीदा हैं।